गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे संगत के वरिष्ठ चौहान साहब, युवा संगत के राजेश चौधरी जी तथा तमाम दिल्ली प्रदेश के सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा, दास गार्डन में बहुत दिन बाद ये कार्यक्रम रखा गया है। वैसे तो हमारे पूनम और मोतीलाल जी तो यहाँ नहीं है, विदेश चले गए, लेकिन पूनम परिश्रम करती रहती हैं और कहीं न कहीं कार्यक्रम होता रहे तो अच्छा रहता है। तो हम तो अपना ही सौभाग्य समझेंगे कि आप लोगों का दर्शन हो रहा है और ऐसे होते रहना चाहिए। जब भी जहाँ मौका मिले सब लोगों को पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि देखो सत्संग बहुत ही ज़रूरी है। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य के साथ जुड़ जाना। अब जब आते हो सत्संग में, गुरु महाराज से वचन सुनते हैं, गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, यहाँ एक भाव अलग हो जाता है। अपने घर में तो रखी हुई है तस्वीर, लेकिन जब कहीं सत्संग होता है तो वहाँ भाव अलग होता है। तो उस समय जो है दिल दिमाग जितना है सब जगह से केंद्रित हो करके गुरु महाराज की तरफ आ जाता है। इसलिए सत्संग में बराबर आते जाते रहना चाहिए। देखो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक हम लोगों को यही समझाया कि देखो ये किराए का मकान है, हमें आपको थोड़े समय में खाली करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये मकान है, इस मकान में रहते रहते जीवात्मा का काम होता है। अगर ये मकान आपका खाली कर दिया, आपकी जीवात्मा निकल करके चली गई, तब आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं या कभी हाथ में सुई या कांटा चुभ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन यही जीवात्मा जब निकल जाती है तो टिंगारा कुल्हाड़ी लेकर के काटिए, हाथ पैर पूरी शरीर काट डालो तो दर्द होगी? दर्द नहीं होगी। तो दर्द किसको होती है? जीवात्मा को। क्यों होती है? वो हमारे कर्मों से, जो हमने अच्छे बुरे कर्म करते हैं, जो पीछे किया गया होगा, वही संचित कर्म कहलाता है। और वही संचित कर्म जब दूसरा जन्म आता है तो वहाँ प्रारब्ध बन करके आ जाता है कि भाई यही प्रारब्ध है। अब कई लोग सोचते हैं भाई प्रारब्ध में, अब प्रारब्ध में होगा तो क्यों करना? कोई बात नहीं, प्रारब्ध होगा तो जरूर होगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो होगा। कबीर साहब नन्हे से छोटे से बच्चे और टोकरी में नदी में बहते हुए चले जा रहे थे, तो उनको जुलाहे ने पकड़ लिया। उसकी औलाद नहीं थी तो उसने उन पाल लिया। अब कबीर साहब के जन्म के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन अब उनको दुनिया को उपदेश देना था, इतने बड़े पहुँचे हुए संत खुद, लेकिन उसके बाद भी उनको गुरु करने की ज़रूरत थी, क्योंकि गुरु बिन गुरु भाव निज तरे न कोई, बिना गुरु के। अब देखो, बच्चा है, अब बच्चा बैठने लगता है, पैदा होते तो बैठता नहीं, किसी के यहाँ बैठता है? पैदा होके किसी के यहाँ बैठता है क्या? नहीं बैठता ना। वो थोड़ा उम्र होती है तो वो बैठने लगता है। बैठने के बाद तो आप उसको प्रेरणा देते हो बैठने की, और फिर उसको खड़े होने की, फिर उसको चलने की। अगर आप उसको वैसे पड़े रहने दो बच्चे को, तो न वो बैठेगा और न वो चलेगा, जिंदगी भर वही क्यों पड़ा रहेगा, हाथ पैर सब उसके सुन्न हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसी तरह से इस सत्संग में ये बार बार इसलिए ज़रूरी होता है कि जब गुरु महाराज के वचनों की चोट हमारे दिलो दिमाग पर पड़ती है तो हम उधर अक्सर होते हैं। अब कबीर साहब ने जब गुरु करने की ज़रूरत पड़ी, सब कुछ जानते हुए भी, अनामी महापुरुष के अवतार वो एक तरह से, लेकिन गुरु की ज़रूरत है तो गुरु किया उन्होंने। अब उस समय छुआछूत का बड़ा था,
भाई मुसलमान थे, मुसलमान के यहाँ पले थे, तो कोई ब्राह्मण लोग जो अच्छे ब्राह्मण लोग ही किया करते थे। वो तो आज चल रहा है ब्राह्मण यादव ये वो दुनिया भर की चलने लगा है, लेकिन संत मत में ये सब नहीं है। जाति पात पूछे ना कोई, और हरि क्या भजे सो हरि क्या होई। जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। बाकी जाति पाति चाहे ब्राह्मण जो है शराब पिए तो काहे ब्राह्मण है, खान पान ठीक रहना चाहिए। अब ब्राह्मण होकर शराब पिए, अब मैं कहानी याद आ गई मुझे, कहानी नहीं है सच्चाई है। तब मैं अकेला रहता था, मेरे छोटे भाई थे पांडे जी गाजीपुर के, साथ ही रहते थे, कहीं से आए थे मेरे यहाँ। उसी टाइम एक लड़का आया जो हमारे अफसरों के मेस में खाना बनाता था। खाना बनाता जब वो आया तो मैंने कहा यार तू आज खाना बना। अच्छा, रोटी इतनी बढ़िया बनाती थी कि हमारी ये बहनें सब फेल है। ऐसी रोटी छोटी छोटी और डब्बे की तरह फूलती थी, इतनी सुंदर रोटी। मैं कहा तू खाना बना। उसने खाना बनाया, सब ने खाना खाया, बहुत बढ़िया खाना। खाना खा के चला गया। अब हमसे पूछने लगे कि कहने लगे कौन बिरादरी है। अरे मैं कहा भाई तुम्हें बिरादरी से क्या लेना देना है, खाना बढ़िया था। बोले खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन कौन बिरादरी थी। अब लगे पीछे पड़ गए, मेरे पीछे पड़ते पड़ते तब मुझे बताना पड़ा। मैं कहा हरिजन है, हरिजन। अरे हरिजन से बनवा दिए खाना, भ्रष्ट करवा दिए हमारा सड़क। हम ब्राह्मण लोग जो है हरिजन बनाया खा लिए। चलो वहाँ बात थी, कोई बात नहीं। चली गई मेरे गांव खबर। मैं गया गांव, पिताजी पूछने लगे, अब पिताजी वाली भाषा में करे तो चमार एक बनवा खाए। मैं चुप रहा। फिर दोहरा रहे हैं, 3-4 बार दोहरा रहे हैं। तब मैंने कहा मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब आप नहीं जब जानने चाहते हो तो जो आपको बताया है वो रोज़ बोतल डकारता है। पांडे जो है वो शराब पीता था। मैं कहा रोज़, और शराब पीने के बाद चाहे भैंसा खिला दो चाहे गधा खिला दो, शराब पीने के बाद कुछ भी खा जाएंगे। एक हमारे ऑफिस में था शर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर, कहता था यार मैं कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन 2 घूंट अंदर जाता है ना तो पता ही नहीं लगता क्या खा लिया। तो ये चीज़ मैं कहा, वो ब्राह्मण होकर के शराब पीता है और वो भगत है, बिना नहाए पानी नहीं पीता था लड़का, पूजा करता था। तो कौन भगत है, कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण वो है जो बिना नहाए अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है, पूजा भगवान का कर रहा है, याद कर रहा है। और आप उसकी बात में आ गए, पिताजी हमारे चुप हो गए। असली बात है कि हकीकत में कि जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। गुरु महाराज ने हिंदू मुसलमान को अलग नहीं किया, सिख ईसाई को अलग नहीं किया, औरत आदमी को अलग नहीं किया। पहले ज़माने में औरतें आदमी की पूजा अपने करती थी, तब ये कहे जाते थे पतिदेव। आज का एक पतिदेव है, आज पतिदेव वो नहीं है, तब पतिदेव थे। जब वो भगवान को भजते थे, भगवान को याद करते थे, तब पत्नी जो है उनकी सेवा करती थी कि इनका आधा पूजा का फल पत्नी को मिलता था। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इस कलयुग में पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा और पति करेगा तो पति को मिलेगा। अब ये कोई कहे, अभी मैं कहीं गया था और वहाँ सेवा की बात चल रही थी, सेवा के लिए हम सवेरे से निकले हैं और काफिला निकला, उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तो वहाँ जो है उन्होंने सेवा दिया, तो मैंने कहा भाई आपकी सेवा तो हो गई, आपकी सेवा? कहने लगे इसमें दोनों की है। मैं कहा अरे खाना ये खा लिए तुम्हारा पेट भर गया? लगे हंसने सब। मैं कहा भाई ये सेवा इनके नाम लिख उठी और अगली बार तुम दे देना, तुम्हारे नाम लिख उठेगी, तो दोनों बराबर हो जाओगे। तो असली बात है कि खाना आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। इसलिए जो है आपको भी करना है, आपको भी करना है। माने स्त्री और पुरुष दोनों अपना अपना करेंगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो देखो यह है संसार। इस संसार में जब तक आप आए हो, जब तक रहोगे, जो जो कर्म करोगे वही आपको फिर भोगना भरना पड़ेगा। करेगा जो जो कर्म फिर भोगना भरना इसी को करना पड़ेगा। अब आप इसलिए अच्छी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अच्छा देखो कितना बढ़िया लगता है। बच्चा अब हमेशा कट करती रहती हो, है बच्चे डांटती रहती हो, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वो क्या। अरे बेटा ये क्या कर दिया बेटा, नहीं करना चाहिए। देखो कितना फ़र्क है। वो एक एडवर्टाइज आती थी टीवी पे और उस पर रेडियो पे,
मकान के लिए किराया लेने जाता था, बोला पैसा नहीं तो मकान खाली कर दो। उसने टॉफ़ी दे देती है, वो टॉफ़ी की टॉफ़ी पकड़ा दिया। उसने कहा मकान पैसा नहीं है तो मकान खाली कर दो। देखो दोनों एक ही बात है, पैसा नहीं है तो मकान खाली कर दो, पैसा नहीं है तो मकान खाली कर दो। कितना फर्क दोनों बातों में हो गया। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करिए कि आप भी को अच्छा लगे और दूसरा जो सुने वो कहे ये बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। आप क्या प्रदर्शन करेंगे? मैंने अभी डाला था एक पोस्ट, हमारे शास्त्र में तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, सुपारी खाने वाला, सुरती खाने वाला, हुक्का पीने वाला, कैसे कैसे नरक उसको भेजा जाता है, उसमें हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मैंने दिल्ली संगत में डाल दिया। एक भाई ने कहा कि अरे अपने सतीश जी तो हुक्का पीते हैं, बड़ी अच्छी बात। उन्होंने कहा हुक्का पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये संत मत है, मैंने लिख के भेजा। मैं कहा ये संत मत है। गुरु महाराज के पास एक बहन गई, कैंसर हो गया था। उस जमाने में 10,000 रुपये ऑपरेशन के लिए मांग रहे थे। जब 10,000 रुपया क्या 1000 तनख्वाह हुआ करती थी तब की बात है। और वहाँ वो और थोड़ा नीचे करना भैया, वो मांग रहे, ये काहे बंद कर दिए? हेलो 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 हेलो, जय गुरुदेव, थोड़ा सा और तेज कर देना। जय गुरुदेव, जय, ठीक है ठीक, यहीं रखो अब, ठीक है हाँ। जय गुरुदेव, पकड़ो भैया, देखो ये फंसेगा, घुमा लो इसके अंदर से। संत मत में अगर संत मिट्टी उठा के दे दें और मिट्टी आप खा लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। बहन गई, बोली बाबा मेरे कैंसर हो गया है, डॉक्टर 10,000 रुपया मांग रहे हैं, अब मेरे पास तो पैसा नहीं, क्या करूं? तो बाबा ने कहा एक अमरूद ले लेना, कच्चा अमरूद, और अमरूद भून के खा लेना, अमरूद भून के खा लेना, ठीक हो जाओगी। वो अमरूद खाई और गई, बाद में चेक करवाया तो उससे कैंसर खत्म, ठीक हो गया। आप लोग मत खाने लगना किसी को हो जाए कोई बात तो। आजकल कैंसर बड़ा, जैसे सर्दी जुकाम वैसे कैंसर फैला हुआ है। मैं गया ऑल इंडिया मेडिकल में, मेरे बेटे को कैंसर हुआ था। पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में गया, वहाँ बेटे ने मना कर दिया। फिर ऑल इंडिया मेडिकल में गया, वहाँ 2 घंटे में फाइल बन गई, वहाँ भी मना कर दिया। ऐसा लगता था जैसे पूरे भारत में कैंसर के ही मरीज हो गए। आप जिस डिपार्टमेंट में चले जाइए अस्पताल में, ऐसा लगेगा, कान वाले में चले जाए, अरे सारे कान के मरीज हो गए हैं। आँख वाले चले जाओ तो इतनी भीड़ कि अरे आँखें के मरीज हो गए। तो नानक दुखिया सब संसार और सोई सुखिया जिन नाम आधार। जिनको नाम रूपी जड़ी मिल गई है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अरे बच्चा भजन करो, भजन भजन करोगे तो सब कलेश दूर हो जाएगा। देखो तकलीफ तो आएगी, लेकिन तलवार की जगह कांटा चुभ जाएगा और आराम से पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका कर्म साफ हो जाएगा। एक राजा थे, राजा का मंत्री, जब भी कोई बात हो कहे भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। एक दिन राजा की अंगुली कट गई। राजा ने कहा मेरी अंगुली कट गई, तो बोला जो भगवान करते अच्छे करते। बोला अरे बेवकूफ, जो भगवान करते थे मेरी अंगुली कट गई, कहा भगवान करते अच्छे करते हैं, निकल जा मेरे रास्ते, भगा दिया। थोड़े दिन में राजा गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंच गए, वहाँ कुछ डाकू मिल गए। अब डाकू उनको पकड़ करके ले गए। एक देवी का मंदिर था, वहाँ एक पंडित जी बैठे थे पहले तैयारी करके, बलि देनी थी कि भाई आदमी की बलि देना है। डाकू लोग पकड़ के ले गए। पंडित जी कहे ले आया हूँ, बलि दे दीजिए। बोले चलो बलि तो दे देंगे, लेकिन इसका जरा देख लो, अंग भंग तो नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो जब देखा जाने लगा तो एक अंगुली कटी हुई थी। कहने लगे इनकी एक अंगुली कटी हुई है। बोले इसकी बलि नहीं हो सकती, इसकी बलि नहीं हो सकती, पूरा होना चाहिए, कहीं से कटपट ये लगड़ा लूला नहीं चाहिए। अब राजा लौट आए। अब बुलाया ढूंढ ढांढ करके मंत्री जी को। मंत्री जी आए। राजा ने कहा तुम्हें पता है तुम तो चले गए और मैं गया शिकार खेलने, वहाँ डाकू पकड़ के ले गए, वहाँ मेरी बलि देने के लिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ भैया, थोड़े आप लोग भी जगह दे दीजिए।
तो वहाँ पंडित जी ने कहा देखो कहीं अंग भंग तो नहीं है, पूरा है शरीर। अब जब देखा तो मेरी अंगुली कटी हुई थी, तो मुझको जो है छोड़ दिया। तो उसने कहा चलो भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। बोले इसमें क्या अच्छा करते हैं? बोले अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मैं आपके साथ जाता और आपकी बलि नहीं होती, मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मेरी तो अंगुली कटी नहीं थी, मैं तो पूरा था। तो कहने का मतलब है कि जो वो करता अच्छा ही करता है, वो बुरा करता ही नहीं है। बुरा हम करते हैं और उसको कहते हैं गलत कर दिया। बुरा खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। देखो आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे। अगर आपके अंदर कपट है, चालबाजी है, धोखेबाजी है, तो सारे आपको गलत ही नजर आएंगे। इसलिए अपने को अच्छा बनाइए। अपने को जब अच्छा बनाएंगे, अपने कर्मों को ठीक करिए। अपनी झूठ है, बेईमानी है, छल है, कपट है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये धीरे धीरे, अब एक दिन में थोड़ी खत्म होगा। लेकिन इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, इतने दिन से मथुरा जाते हो और कहते हो कुछ बनता ही नहीं है। बनता क्यों नहीं है? क्योंकि आप बनाते ही नहीं हो, बनाने जैसा करते ही नहीं हो। एक बार क्या हुआ, एक कुएं में जानवर गिर गया, बड़ा जानवर, भैंसा था, गिर गया। गांव कोई गया पंडित जी के पास, कहने लगे अरे पंडित जी हमारे यहाँ कुएं में जो है भैंसा गिर गया है, पानी बदबू आने लगी है, तो कोई जंत्र मंत्र कर दीजिए। अब पंडितों का तो काम ही है कि लोटा में पानी ढेर करके सबको पवित्र कर देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजा, और सब पवित्र हो गए, पानी छिड़क दिए। लेकिन पंडित जी को कहीं जाना था। अब पंडित जी बोले देखो मुझे तो कहीं जाना है, ऐसा करना तुम ये लो अक्षत और गंगा लोटा में पानी ले लेना, गंगा जल डाल लेना और जानवर को निकाल के बाहर फेंक देना और इस अक्षत को उसमें डाल देना, गंगा जल को डाल देना और फिर पानी उन्हें पीना। कुछ दिन बाद मैं आऊँगा, 10 दिन 1 हफ्ते बाद, तो तुम्हारी पूजन करवा दूँगा। अब पंडित जी 1 हफ्ता 10 दिन बाद पहुंच गए वहाँ। जब वहाँ पहुँचे तो लोग गिलास में पानी लाए, पंडित जी को दिए। अब पंडित जी जैसे पानी पीने लगे तो बदबू आ रही। पानी कहाँ खिलाए? बोले अरे पंडित जी उसी कुएं से। बोले कौन से? अरे बोले जिसमें जानवर गिरा था। तो बोले तुमने किया नहीं जो बताया था? अरे बोले पंडित सब किया, अक्षत भी डाल दिया, गंगा जल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। और बोले जानवर? बोले जानवर तो उसी में है, जानवर तो उसी में है भी। अरे मूर्खो, जब जानवर उसी में है तो बदबू तो आएगी। यही हाल हमारी आपकी है कि देवी पूजो, देवता पूजो, पितर पूजो, भवानी पूजो, गंगा पूजो, जमुना पूजो, यहाँ पूजो, वहाँ पूजो, ये नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाए। इन्हीं के नाराज करते करते आप खुश करने के चक्कर में आपकी साधना नहीं बनती। आप पहले भैंसा निकालो। भैंसा निकालने का मतलब है कि ये संसार से दूर हो जाओ, विरक्त हो जाओ, तब मिलेगा। इसी संसार की गाते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कहें देवी मैया नाराज हो गई है। नवरात्र आ रहा है, नवरात्र 9 दिन व्रत रहते हैं, 9 दिन खाए बकरा और रहे 9 दिन व्रत। अरे न 9 दिन कुछ नहीं खाते हैं। अब बताओ, तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे, ये कबीर साहब ने कहा। तब भी जो है नरक में जाना है, तब भी नरक में जाना पड़ेगा। तिल भर मच्छी। डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी बिहार में सत्संग सुना रहे तो बोले मांस मत खाना। एक माता जी कहे बाबू अरे मछुइया तो न खा, मछरिया खा सकी थे। हम आप उस लाइन के आदमी हैं कि मांस नहीं खाएंगे, मछली तो खा लेंगे। तो लिखा ना तिल भर मच्छी, तिल के बराबर अगर मच्छी खा लिया, अब कोटि गऊ 1 करोड़ गाय दान दे दो तो भी आपको नरक से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जब गुरु मिल गए हैं तो गुरु के आदेश, गुरु के निर्देश, गुरु की बात को मानो, उनके रास्ते पर चलो। संसार तो बहुत कुछ करता है। संसार तो ऐसा कहता है जैसे बाप बेटे चले जा रहे थे एक घोड़ा लेके। अब बाप बेटे पैदल, घोड़ा साथ में, किसी गांव पहुंचे तो कहने लगे देखो कितने मूर्ख है, साधन है, पैदल जा रहे हैं। तो बाप बेटे को बैठा दिया घोड़े पे। आगे दूसरे गांव पहुंचे, बोले देखो क्या घोर कलयुग आ गया। लड़का था, फुदकता हुआ चलता रहता, बुढ़ा बाप है उसको बैठा देता, तो बेचारा बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। अब फिर आगे गए,
बोले देखो शर्म नहीं आती, ये बुढ़ा खुद बैठा घोड़े पे और बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है। तो दोनों बैठ गए घोड़े पे। अब दोनों बैठ गए, आगे गए, बोले अरे दूसरे गांव पहुंचे, बोले देखो क्या कलयुग आ गया कि बताओ एक जानवर और दो दो लद गए। तो बेटा बोला पिताजी क्या करें? बोला बेटा ये संसार है, ये संसार है, किसी तरह से जीने नहीं देगा, इसलिए गुरु कहे करो तुम सोई और गुरु करे करो मत कोई। जो गुरु करे उसकी नकल कभी मत करना, और जो गुरु आदेश कर दे, गुरु कहे ये जो है चढ़ जाओ ऊपर, मंजिल से कूद जाओ, मत पूछो टांग टूटेगी हाथ टूटेगी, टूट जाने दो, गुरु का आदेश है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अथक पथक करने लगोगे, अरे पता नहीं कूदूंगा तो टांगे टूट जाएगी, ऐसा करते हैं हनुमान जी को मना लेते हैं, ऐसा करते हैं राम जी को बुला लेते हैं, ऐसा करते हैं राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी, अच्छा राधे राधे कह लेते हैं, और टूटोगे तो टंगिए नहीं टूटेगी, सारे फट जाएगा। लेकिन गुरु पे भरोसा करोगे तो खरोंच भी नहीं आएगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी गाड़ी पलट गई, मेरा दरवाज़ा नीचे, मैं चला रहा था, पीछे लोग बैठे थे, एक बगल बैठा तो मेरे ऊपर गिर पड़ा। ऐसी दया, गुरु महाराज पकड़ करके ऐसे बैठे हुए थे, वो लोग मुझे हिला रहे थे, हमको होश ही। अब जब होश आया तो कहे दबे हो क्या? मैं कहने नहीं दबा हुआ नहीं हूँ। जब गुरु हट गए तो अपने उसमें आ गया, तो मैंने कहा नहीं दबा हुआ तो नहीं हूँ। बोले फिर निकलो, तो मैं जो आगे शीशा देखने को होता उधर से निकलने की कोशिश कर रहा, तो शीशा तो लगा ही हुआ, निकलूँ कैसे? अब अपने होश में आ गए ना, जब तक गुरु होश उठे तब तक कोई चिंता नहीं थी। 5 आदमी गाड़ी में थे, किसी को खरोच नहीं लगी। थोड़ी दया है, यही दया होती है। ऐसे समय पे जब आपको कोई तकलीफ कोई दर्द, जैसे अभी चौधरी राजेश बता रहे थे कि भाई जय गुरुदेव नाम बोलना, जय गुरुदेव नाम बोल करके प्रसाद लेना, फायदा होगा ही होगा, ये ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए, गुरु पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए सब लोग जैसा भी आदेश निर्देश या आपके जो जिम्मेदार लोग हैं जैसा बताते हैं कहते हैं, हमें आपको करना चाहिए। भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। जो हम गलतियां किए हैं उसका भोग हमें भोगना ही भोगना है। एक बार एक महात्मा के दरबार में एक बच्चा चला गया। अब बच्चा इतना छोटा था कि चल तो लेता था, बोल नहीं पाता था। वो महात्मा जी ने देखा ये बच्चा है, कहाँ जाएगा, तो अपने आप पाल लिया। अब महात्माओं का क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, जिस लायक होता गया वो काम उसको देते रहे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, करते करते और सत्संग सुनो और भजन करो। अब भजन कराए, जा करके देखो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। एक ऐसी साधना है, ऐसी तांत्रिक चीज़ है कि ऐसे पलथी मार देते हैं और 2-2 फुट ऐसे ऊपर उठ जाते हैं बच्चे। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन वो पार नहीं कर सकते। पार तो वो करेगा जो खुद आता जाता होगा, जिसको खुद मिल गया होगा वो पार करेगा, ये पार नहीं करेगा। ये तो पार करने के लिए दिखा रहे हैं लोगों को, अपने जो है जमात बना रहे हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। एक तांत्रिक नरसिम्हा राव सरकार के समय में बहुत माने हुए तांत्रिक थे। गुरु महाराज से ये कहने के लिए गए कि आप कह दीजिए राम मंदिर के बारे में कुछ बोल दीजिए। जब उन्होंने संदेशा कर दिया कि मैं आ रहा हूं, गुरु महाराज ने कहा इसकी खुद सेवा करना, खूब सेवा करना। अब वो बोले गुरु महाराज से मिलना है। अब लोग अरे ये खाइए, अरे ये खा लीजिए, अच्छा ये ले लीजिए, अरे मुझे गुरु महाराज से मिलना है। लेकिन गुरु महाराज ने उसका तांत्रिक का बनाया हुआ जो टाइमिंग था उसको क्रॉस कर दिया। फिर वो गाली देता हुआ चला गया। तो गुरु महाराज ने कहा था तथास्तु, यानी जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। इसके बाद वो तांत्रिक जेल चला गया। नरसिम्हा राव का गुरु था वो। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, ये समझ। ऐसे ऐसे लोग बाबा जी क्या नहीं कर सकते थे।
लेकिन बाबा जी इसलिए नहीं आए थे। बाबा जी आए थे कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, सिर्फ आपकी जीवात्मा को आपके घर चले जाए, एक चीज़ करने आए थे, ये बताने आए थे। अब गुरु ने आपको बता दिया, करना हमें आपको है। अब कितना साधन भजन होता है। कहा जाता है कि एक समय सुमिरन का निश्चित होना चाहिए। ध्यान भजन जब मर्जी कर लो, लेकिन सुमिरन का टाइम फिक्स होना चाहिए, चाहे जो फिक्स करो। वैसे तो कहा 3 से 6 सुबह का समय बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आपको जैसे समय मिले, घर गृहस्थी वाले हो, लेकिन 3 बजे कौन सी गृहस्थी चलती है, 4 बजे कौन सी गृहस्थी चलती, 5 बजे कौन सी है, 12 बजे तक तो देखेंगे टीवी, सास बहू का झगड़ा, इसके बाद सोएंगी तो नींद नहीं आएगी, सास बहू याद आएंगी, इसके बाद जब सोएंगी तो उठेगी 8 बजे। तब तक यहाँ खाना तैयार करो, बच्चों को भेजना है, उनको नहलाओ, पति को जाना है काम पे, उनको करो, तो भजन कहाँ होगा। अब पति देव भी साथ ही है, वो कौन सी जो है नंबर 1 है, वो भी वैसे। इसलिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले आदमी उठ जाना चाहिए। और सच में कहने, पहले पहर में सब कोई जागे। जो पहला पहर आता है, पहले खाना बनाना खाना टाइम लगे, पहले पहर में सब कोई जागे, दूसरे में जागे भोगी, और तीसरे पहर में चोर जागे। यानी 2 बजे वाला और 3 बजे वाला समय है, इस समय चोरी होती है, तो उस समय चोर जागे। और चौथे में जागे जोगी। चौथे पहर 4, 3, साढ़े 3 बजे के बाद चौथा पहर शुरू हो जाता है। चौथे पहर में जोगी जग जाते हैं, अपनी साधना करने लगते हैं। इस तरह का श्वास श्वास प्रयास तुम्हारी, और न काहू केरो, भरोसो चरण कमल का तेरो। ऐसा जब आस लगी रहेगी, ऐसी दया मिलेगी कि पूछिए। घर में फोटो क्यों लगाई जाती है? अब आप अपने घर में गधा की फोटो लगा दिए, हाथी की फोटो लगा दिए, घोड़ा की फोटो लगा दिए, माता की फोटो लगा दिए, शेरा वाली की लगा दिए, विराट विष्णु भगवान की लगा दिए। अब जिधर से गुजरोगे सब नजर आएंगे, अब सब नजर आए तो सब याद भी आएंगे। इसलिए एक ही साथ है सब सदैव। इसलिए गुरु की तस्वीर सब जगह घर में होनी चाहिए। जिधर से गुजरो उधर से गुरु की तस्वीर नजर आए, जिससे वो तस्वीर उतर जाए, तस्वीर उतर जाए अंदर। फोटो की जरूरत नहीं है, अंदर ही आंख बंद करो, वो तस्वीर सामने आके खड़ी हो जाए। तब कहा है, तेरी सूरत जो दिल में बसी है। किसकी? गुरु की। गाना तो कहीं और था, वो जो मंदिर में गाते थे कि तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले, खाक हो जाऊँगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊँगा तेरे दर पे, जान कर दूँगा तेरे हवाले। तो आपने देखा एक पिक्चर आई थी लैला मजनू। लैला मजनू पिक्चर में गाना गाता है कि तेरे दर पे आया हूँ। अभी हमारे जो कीर्तन कथा करते हैं लोग गाते हैं, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, कुछ लेके जाऊँगा, या मर के जाऊँगा। ऐसा आप सोचते हो क्या? आंसू गिरती क्या? बेटा अस्पताल में भर्ती हो जाती है, बार 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 आंसू गिरती है। गुरु जी के लिए कितनी आंसू गिरती है। जब आंसू गिरे, ऐसी तड़प की बिरह की प्रार्थना करो कि आंसू बार 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 गिरे, और प्रार्थना करो, मालिक आज कुछ मिल जाए, आज बिना मिले मैं उठूंगा नहीं या उठूंगी नहीं, कुछ आज मिलना चाहिए। तो कैसे नहीं मिलेगा? जैसे वो नारद भगवान चले जा रहे थे, एक आदमी साधना कर रहा था, नारद भगवान से कहा, आप तो भगवान से रोज मिलते हैं, जरा पूछिएगा कब दर्शन देंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतने लोग बैठे हो, अगर नारद भगवान मिल जाए और आप उनसे कहो कि जरा भगवान से पूछना कितने दिन दर्शन देंगे, तो कितने दिन में आप लोग दर्शन चाहोगे? कितने दिन में चाहोगे? कोई तो बोल दो, कितने दिन में दर्शन चाहिए? तुरंत चाहिए। अब देखिए तुरंत वाले 2 खड़े हो गए। अब वो कहने लगे ठीक है, आगे गए थे, एक आदमी फिर मिल गया, कहने लगा, अरे नारद भगवान आप तो रोज ही जाते रहते हो भगवान के पास, अच्छा कब दर्शन देंगे जरा आप बताइएगा। आगे गए तो तीसरा मिल गया,
और तीसरा भी यही विनती करने लगा कि आप तो रोज जाते हो और भगवान का दर्शन करने, जरा पूछना मुझे कब दर्शन करने। अब साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर, अरे वो साधनाएं खत्म हो गई जब रावण जो है 10 बार अपना सर कलम करके चढ़ा दिया। सालों सालों एक पैर पे खड़े होकर के लोगों ने तपस्या किया। इस कलयुग में कोई कर सकता है? इसलिए महात्माओं ने कलयुग में इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि उठ के, बैठ के, सो के, जिस तरह से कर सकते हो उस तरह से करो। अब नारद जी पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से कहा कि अरे वो 3 लोग बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कब दर्शन देंगे। अच्छा, दर्शन की लालसा किसको नहीं होती? अगर देवी माता की फोटो मेरे घर में हो और देवी माता प्रकट हो जाए तो खुश होगे कि नहीं होगे? बोलिए आप लोग, खुश होगे कि नहीं? खुश हो गए? अरे बोलो ना, बहनें ज्यादा मानती है। नहीं होगी खुश, झूठ बोल रही है आप, नहीं खुश होगी। वो कैलेंडर नहीं बोलता है, शेर नहीं बोलता है, इसलिए आप खुश होती हैं, मैया की जय जयकार करती हैं। और अगर कहीं मैया कैलेंडर हिल गया और शेर जो है बोल दिया तो घर से बाहर भागोगी। और यहाँ जितने दास गार्डन में क्या हुआ, क्या अरे शेर आ गया, शेर आ गया, और सारी कॉलोनी खाली कर देगी। अरे शेर आ गया, भागो 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 भागो, पूरा दास गार्डन खाली हो जाएगा। गलत कह रहा हूं तो बताइए? क्योंकि आप उसकी पूजा करते हो जो देवी जो समझाए बोलते ही नहीं है, और जो बोलते हैं, जो समझाते हैं, जो कहते हैं, उनकी आप मानते नहीं हो। बात उनकी माननी चाहिए। अब नारद भगवान जब लौटे, पहला आदमी केले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था, दौड़ा दौड़ के आया, अरे कब दर्शन देंगे? बोले भगवान ने कहा जितने पेड़ में केले के पत्ते हैं उतने बरस बाद दर्शन देंगे। और देखा बेचारा तो 25-30 पत्ते थे, 25-30 बरस जिंदा भी रहेंगे, पता नहीं मर आ जाए, जैसे हमारे उम्र को हो जाए तो मर ही जाएगा। उड़ के चल दिया। कहा भगवान के 30 बरस लगा के दर्शन देने, रहने दो, नहीं जरूरत है। दूसरे के पास पहुंचे, वो इमली के पेड़ के नीचे कर रहा था, उन्होंने उसके पीपल के पेड़ के नीचे, तो बोले जितना पीपल में पत्ते हैं इतने बरस बाद दर्शन देंगे। देखा पीपल का पत्ता गिना जाता क्या? अरे छोड़ो, कहीं भगवान नहीं, सब बेकार, सब ढकोसला है। अब तीसरे के बाद पहुंचे। अब ये सत्संगी भाई हैं इसलिए कह रहे तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए वाला कर्म तो करते नहीं है। चाहिए तुरंत, लेकिन तुरंत वाला करे तब नहीं चाहिए ना। वो बोले जितना इस इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने बरस बाद दर्शन देंगे। इतना खुश हुआ, उछल गया, पेड़ पे चढ़ने लगा, उसको पत्ता नजर नहीं आया, भगवान दर्शन देंगे, इतना प्रसन्न हुआ। चढ़ते 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 ऐसी पतली डाली पर पहुंचा, डाल टूटी और गिरा नीचे धड़ाम से, और तब तक प्रभु वही लोक लिए, वही हाथों में लोक लिए, वही दर्शन दे दिए। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह का जब होगा कि नहीं दर्शन देंगे, पत्ता मत देखो। भैया लोग कह तो दिए कि तुरंत चाहिए, तो तुरंत वाला हिसाब ये है कि चढ़ जाओ सूली पे, चिंता मत करो कि मरूंगा कि जीऊंगा। मरना जीना इनके हाथ में, जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जब तक जिंदा रखेंगे तब तक रहूंगा। अरे लकवा का मरीज मैं, हार्ट का मरीज मैं, आँख का मरीज मैं, आपके सामने बोल रहा हूं। अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए? तो उनको रखना है तो रखेंगे, मुझे भरोसा है। ऑपरेशन थिएटर में लेटा था, बोले छल्ला पड़ेगा, मैं कहा मुझे नहीं डलवाना है। बोले मर जाओगे, मैं कहा मर जाना तुम्हारे हाथ में नहीं डॉक्टर साहब, वो उसके हाथ में। जिस दिन मरना कोई टाल देगा क्या? ये चीज भरोसा रखिए गुरु पर। गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हारा कुछ रखता नहीं हूं, तुम 1 कदम चलोगे मैं 10 कदम चल करके आऊंगा, और तुम 10 कदम चलोगे तो गुरु कहे 100 कदम चल करके आएंगे। आप 1 रुपये दोगे, गुरु ने कहा मैं 10 रुपये लगा दूंगा तुम्हारे लिए। आप क्या समझते हैं? लेकिन हमें भरोसा नहीं है, गुरु पे भरोसा करके तो देखो। एक सज्जन, आज गला ठीक नहीं मेरा, इसीलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो गला सुबह से निकले हुए हैं जगह जगह। तो सज्जन देवी जी के पुजारी थे, अब गुरु महाराज से नामदान मिल गया। अब नामदान मिल गया, जब बैठे और तब जो है देवी जी प्रकट हो जाए सामने। गए गुरु जी महाराज के पास, कहने लगे गुरु जी जब मैं माला फेरता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो देवी जी आ जाती हैं। तो बोले क्या करते हो देवी के लिए? बोले मैं साल में एक भंडारा करता हूँ,
और भंडारा 300 रुपये का खर्चा, उस समय सस्ते में 300 रुपये का भंडारा करता हूँ। बोला अच्छा अब की बार 600 रुपये का भंडारा करना मेरे नाम का। जब 600 रुपये का भंडारा किए तब बैठे तो देवी कहीं नज़र नहीं आई, फिर गुरु महाराज ही नज़र आ रहे हैं। ये जब गुरु की बात को मान करके चलोगे, अब गुरु ने कुछ कह दिया, जैसे एक गुरु जी थे तो चेले को कहे अरे चले जाओ नदी उस पार, कुछ सामान लाना था, और देखो रास्ते में कुछ बोलना नहीं, कोई कुछ भी कहे कुछ मत बोलना। बोले ठीक है। वो चला गया, देखा नाई बैठा था, बेचारा सर मुड़वा लिया, गया नाव में बैठा तो कुछ मस्करे भी बैठ गए। अब वो देखे सर, अरे बड़ा मज़ा आता है, कोई सर छिलवा ले, बाल छिलवा ले तो तबला बजाओ ना बढ़िया, तो लगता बच्चों में आपस में होता है, अब तो बुढ़ों में नहीं होता है। सब बच्चे गिरी में चलता था, तक मार देते थे, मजा वो झगड़ा है तो तक मार दिया, तो ऐसे करते थे। और सब बजा रहे हैं, आंसू भर भर गिर रही है, लेकिन बेचारे चुप है, क्यों गुरु जी ने कहा था कि चुप रहना, बोलना कुछ मत। अब बेचारे नदी पार हो गए। नदी पार जब बीच भंवर में नदी पहुंची और भंवर ऐसी चली, नाव जो है वहीं लगी डगमगाने। अब चेला तो कूदा और तैर के चला गया और सारे वहीं डूब के मर गए। जब लौट के आया गुरु जी ने कहा कुछ बोल दिया होता तो उनकी जान बच जाती। बोले आप ही ने तो कहा था कि बोलना मत। बोले अरे बड़े कुपाती थे, बड़े कुपाती थे, इनका धोना इतना आसान नहीं था। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम पे कलकत्ता से 2 सेठ लोग आए, बोले बाबा जी से मिलना है। तो बोले वो दीवार चुनी जा रही है, तब मिट्टी वाली गारा चलता था, उसी दीवार चुनी जाती थी। तो गुरु महाराज करनी लिए और छिड़क लिए होंगे उनकी मौज, और लगा लिया मिट्टी सिट्टी। अब आ गए वो लोग, कहने लगे गुरु जी से मिलना है। तो बोले गुरु जी है, बोले ये है गुरु जी, ये है गुरु जी। लौट के चले गए। गुरु महाराज ने कहा अगर ये रुक जाते तो इनका काम हो जाता, लेकिन इनको नहीं विश्वास हुआ। तो ऐसे महात्मा परीक्षा लेते, छोटी छोटी, बड़ी तो परीक्षा ही नहीं लेते हैं। अरे मोरा ध्वज के यहाँ जब कृष्ण भगवान अर्जुन को शेर बना करके और अपना भेद बदल करके मोरा ध्वज के यहाँ पहुँचे, कहने लगे मेरा शेर भूखा है, खाना तैयार करवाते हैं। नहीं खाना नहीं, ये आपके लड़के की मांस खाएगा। कितने लोग मांस दे दोगे अपने लड़के का? अपनी एक अंगुली काट के तो देने से रहे, लड़का कर दोगे। लेकिन देखो परीक्षा, बोले और ऐसे नहीं, तो पति पत्नी आरा से अपने बेटे को चीरोगे और दायां अंग ही खाएगा, बायां नहीं खाएगा। और किसी का आंसू गिर गया, तीनों में माँ बाप बेटे में किसी का आंसू गिर गया तो नहीं खाएगा। दृश्य याद करिए, क्या दृश्य रहा होगा। और राजा पति पत्नी आरा लेकर के अपने इकलौते बेटे को चीर रहे हैं। बच्चे के बाईं आंख से आंसू गिर गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि अब मेरा शेर नहीं खाएगा, बच्चे को आंसू आ गया। बच्चे ने कहा आंसू इसलिए नहीं आया, आंसू इसलिए नहीं आया कि मुझे चीरा जा रहा है, आंसू इसलिए आया कि कितना अभागा है बायां अंग, कि शेर जो है दायां ही खाएगा, बायां क्यों नहीं खा रहा है। सोचिए। चीरने के बाद बोले पकाओ। पति पत्नी पका रहे हैं चूल्हे पे। पक करके तैयार हुआ। कृष्ण भगवान भेष बदल के तो आए थे, बोले परसों सब बैठो खाने। पत्तल लगा दी गई, बोले एक पत्तल और लगाओ। बोले वो किसके लिए? बोले अपने बेटे के लिए। बोले क्यों मजाक कर रहे? उन्हें थोड़े मालूम था कि प्रभु है, कृष्ण भगवान है। बोले अरे लगाओ। लगा दिया बेटे का भी पत्तल। बोले लगाओ आवाज। जब नाम लेके आवाज लगा तो फड़ 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 बच्चा आ गया। बच्चा बैठ करके खाना में, ये दया होती है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों को बार बार सुनाई जाती है। ये क्यों सुनाया जाता है? ऐसा बनो, अगर इस तरह की परीक्षाएं नहीं, छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं और अब आप डगमग हो जाती। सर्दी जुकाम हो गई, छींक आने लगी, तो अरे बहुत सर्दी जुकाम हो गई है, अब मथुरा नहीं जाएंगे, अब ठीक हो तब जाएंगे। एक आदमी गुरु महाराज को फोन किया, बोला गुरु महाराज मैं मथुरा आना चाहता हूँ, और जब तैयार होता हूँ बुखार हो जाता है। बाबा जी ने कहा उसी बुखार में चले आना। अब बुखार में चला आया तो बुखार भी ठीक हो गया। मेरे चाचा घुटनों से तकलीफ,
अब कोई पुराना भाई होगा तो याद होगा, जहाँ पीसीओ है अपने आश्रम का, पीसीओ वाली रोड पे एक बार होली का कार्यक्रम हुआ था। कोई बहुत पुराना हुआ तभी जानेगा। चाचा जी घर से कह के आए, गुरु महाराज इस बार हमारी वही मौत दे देना, मुझे बर्दाश्त नहीं। बाबा जी मंच पे आए, सत्संग सुनाने लगे और कहने लगे लोग यहाँ मरने के लिए आते हैं। क्या बोले? लोग यहाँ मरने के लिए आते हैं। चाचा भुकर भुकर रोने लगे, बोले मैं ही तो कह के आया था और मुझे कह के बता रहे हैं कि हम मरने के लिए आते हैं। तो सत्संग ऐसे जब कर्नाटक में गुरु महाराज का काफिला जा रहा था, लोग प्रचार कर रहे थे, एक प्रेमी कहीं नामदान मिल गया था गुरु महाराज से, लेकिन गरीबी इतनी थी जा नहीं सकता था। अब बंगलौर यही तो नहीं है, कर्नाटक गांव में कहीं तो वहाँ ट्रैक्टर ट्राली 5-5 रुपए में आ रहे, तो उसके पास 5 रुपए भी नहीं थे, वो ट्रैक्टर पे बैठ करके चला जाए। लेकिन उसने संकल्प कर लिया कि बताओ मथुरा से चल करके गुरु महाराज इतनी दूर आ रहे हैं तो दर्शन जरूर करूँगा। उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट थी, उसी टाइम वो बेचारा चलने पर तैयार हुआ, उसके दर्द शुरू हो गई। वो बोले अब गुरु महाराज जाना, मैं तो जा रहा। वो घर से चला गया। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे हैं। अरे बोले बच्चा मैं तुम्हारे लिए आया हूं। ऐसे कहे तुम्हारे लिए आया हूं तो बोकर बोकर रोए। कहे बताओ इतनी बड़ी दया, गुरु महाराज एक आदमी को, एक जीव को पकड़ने के लिए कितनी कितनी दूर जाया करते। आदिवासी महाराष्ट्र में जहां रास्ते ही नहीं थे, जब हम लोग गए तब तो सड़क बन गई है, जब गुरु महाराज गए होंगे तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन पहाड़ तोड़ करके आदिवासियों ने गाड़ी निकलने भर का रास्ता बनाया था। गुरु महाराज सबको नामदान दिए। जब हम वहाँ गए तो सब कहने लगे कि हमको लोग छूत कहते हैं। गुरु महाराज ने हम लोग गले लगाया, इतने खुश उनको रास्ता दिया। किसको किसको गुरु महाराज ने रास्ता पकड़ करके नहीं दिया कि भजन करो अपने घर चलो। इतनी दया बरता रहे गुरु महाराज। और हम लोग दिल्ली में अच्छा पैसे कमाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, बढ़िया बढ़िया सब्जी मिलती है, चाहे वो कीटनाशक दवाई की सब्जी हो, चाहे इंजेक्शन वाली हो, लेकिन हरी भरी तो होती है। खूब खाते हैं, खूब खा पी करके बढ़िया ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, कुछ न कुछ फल भी खाते हैं। अरे जाओ उनसे आदिवासियों से पूछो जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं, उनकी मजदूरी करने जाते हैं, तब वो अपने घर का पेट भरते हैं। भाव देखो, एक आदमी जग में पानी लेके दौड़ा, एक आदमी तसला लेके दौड़ा। हाथ धोना है, नहीं साहब इसी में हाथ धोइए, इसी तसले में हाथ धोइए, वहीं हाथ धुलवाया, तौलिया दिया फट से, इसी में हाथ पोंछिए, बैठ गए, खाना खा लिए, फट फिर हाथ धुलाने के लिए। इतना प्यार, इतना प्रेम, बहुत प्रेम। फिर सूरत में उधर कार्यक्रम होना था, तो वहाँ रात को 9 बजे तक सब लोग खा पी लेते हैं और 9 बजे रात से सत्संग शुरू होता है। पूरी रात करो, उन्हें कोई चिंता नहीं। ये मथुरा में आते हैं हम लोग, कई बार जाते हैं महाराष्ट्र में, तो लोग गोष्ठी वगैरह होती है, सत्संग होता है, तो लोगों से मिलते हैं। तो ये गुरु महाराज ने कितना परिश्रम किया होगा, है? इतना परिश्रम करके उसको पकड़ने गए। गुरु महाराज सपने में कितने लोगों को नामदान दे दिया। उसने सवेरे 5 नाम बता दिया कि गुरु महाराज ने मुझे नामदान दिया। आप क्या गुरु झरोके बैठ के सब कर मुजरा ले, आप बैठोगे तब ना, जब आपकी टाइम फिक्स रहेगी तब जब मुजरा लेंगे सबका, तो बैठे रहोगे तभी पता लगेगा ये बैठा है। कच्चा करो, नहीं बनता है मत बने, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सच्चा करो, सच्चा। मन अधीन मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा रंगा करके बाबा बन गए और मन रंगा ही नहीं। मन के अंदर गंदगी भरी हुई है, इसलिए मन रंगना है। मन को ऐसा बना दो कि वो कैसे वो कहते हैं ना कि कमरिया वाला के रंग चढ़े न दूजा, दूसर चढ़े न कमरिया, और एक के रंग दे चुनरिया। तो ऐसा रंग जब रंग देंगे तो और किसी जरूरत है ही नहीं है। जब गुरु मिल गए हैं और रास्ता मिल गए हैं तो दीवाने बन जाओ मीराबाई की तरह। ठीक है, ये घर गृहस्थी है, परिवार है, सबको देखना पड़ता है, सबका काम करो। अरे बाबा जी ने तो 22 घंटा दे दिया आपके परिवार के लिए। सब अपनी ड्यूटी, पति पत्नी अपनी अपनी ड्यूटी दे, बच्चे अपनी तरह उनकी ड्यूटी दीजिए। अब मीराबाई कितने बजे राजघराने की रानी थी, लेकिन जब
उस प्रीतम से प्रेम हो गया था। घर परिवार में धार्मिक प्रवृत्ति के सब लोग थे। जाने लगी तो कृष्ण की मूर्ति पकड़ा दिया। बोले देखो बड़ा घराना है, राजे महाराजे हैं, समय नहीं रहता है, तो तुम इनसे बात कर लेना। आपने गुरु से कभी बात करने की कोशिश किया? एक मूर्ति दिया उसकी माँ ने मीरा की, कहा कि इनसे बात कर लेना। जब बैठती थी मीरा तो कृष्ण से बात करती थी। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी नहीं बोल रहा है, एक बार नहीं बोलेगा, 2 बार नहीं बोलेगा, 3 बार नहीं बोलेगा, 4 बार नहीं बोलेगा, 5 बार नहीं बोलेगा, 10 बार नहीं बोलेगा, 20 बार नहीं बोलेगा, 50 बार नहीं बोलेगा, 100, जब बार बार आप पीछे पड़ोगे तो एक बार तो बोलेगा ही बोलेगा। अब वो इतने प्रेम में भक्ति में इतनी लीन हो गई कृष्ण के को मूर्ति बात करने लगी। जब भी योग में रहती थी मूर्ति से बात कर, मूर्ति से बात नहीं होती थी तो बीहबल हो जाती थी। रोज कृष्ण से बात हो रही है, दर्शन हो रहा है। तब कृष्ण भगवान ने उनको आदेश दिया था कि चली जाओ बनारस और रविदास से नामदान ले लो। क्यों नहीं कृष्ण भगवान ने बैठा के मीराबाई को कहा कि मीराबाई बैठ, तुझे मैं अपने धाम पहुंचा दूंगा। उनके लिए पावर ही नहीं थी, उनके पावर ये थी कि उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनके कहे को मानो तो उनके धाम चले जाओगे। लेकिन अगर योग नहीं किया, योगेश्वर थे, तो नहीं जा सकते। इसलिए सतगुरु रविदास के पास भेजा बनारस, जाति के चमार, और वहां पहुंच गई और कहने लगी एक राजघराने की बताइए रानी। पग घुघुर बांध मीरा नाथी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सासु कहे कुलनासी, पग घुघुर बांध मीरा नाथी। अच्छा देखो, आज भैया की शादी है, अब भैया की शादी में नहीं नाचूंगी तो कब नाचूंगी? आज बेटवा की शादी है, बेटवा की शादी में नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? तब ऐसा नहीं था। कोई माताएं बहनें बच्चियां बाहर नहीं निकलती थी, लड़के साड़ी पहन के नाचा करते थे। उस जमाने में मीराबाई जब पग घुघुर बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा हो गई बावर, और सासु कहे कुलनासी, सत्यानाश कर दिया, पूरे हमारे जो है खानदान की इज्जत बेकार कर दी। चली गई वहां गाय। बसो मेरे नैनन में नंदला, सावली सूरती मोहनी मूर्ति। अच्छा मंदिर मूर्ति है, इतनी सुंदर बनाई जाती है। अच्छा वही है मुँह काट दो, इतना कोई जाएगा? कोई भगवान मानेगा? इतना सुंदर बनाते हैं कि लोग आकर्षित हों। बसो मेरे नैनन में नंदला, सावली सूरती मोहनी मूर्ति, और नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में। अंदर बसा लेना चाहती थी, इसलिए गाती थी। लेकिन जब रविदास के पास पहुंच गई, कहने लगी कृष्ण भगवान ने भेजा है और मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, जरा गंगा में स्नान करने जा रही। फिर रविदास ने कहा किसने भेजा है, मेरे पास आ गई है, फिर भी गंगा में नहाने की जरूरत है, बैठ जा। गुरु वो है, गुरु जो वहीं प्रत्यक्ष दिखा दे। बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है देखा है आप लोगों ने? गांवों में बहुत बड़े बड़े बड़ के पेड़ होते हैं, लेकिन बीज कितना बड़ा होता है उसके अंदर? सरसों की तरह। अब किसी सरसों दिखाओ ये देखो इतना बड़ा पेड़ बनता है, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन महात्मा उसी बीज के अंदर बरगद का पेड़ दिखा देते हैं। बैठाया, कठुअत होती थी, पानी उसमें रखते थे लकड़ी की,
पुराने ज़माने में उसी में चमड़ा भिगोए थे और बैठाया मीराबाई को और उसी में से उनको स्नान करा दिया और नाम दान दे दिया। नाम दान देने के बाद कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया। इतिहास जा करके देख लो। तब उन्होंने कहा, अरे पायोरी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, अरे कृपा करी अपनायो, पायोरी मैं तो नाम रतन धन पायो। अब हम लोग पहले तो खाए डालडा, फिर खाए रिफाइंड, अब इसको भी ऐसा रिफाइंड कर दिया तो हम गाने लगे ढोल बजा के, मजीरा बजा के, अरे पायोरी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन, राम नाम रतन धन कहा था। कल युग केवल नाम आधारा और तुमिर तुमिर न उतरहि पारा, उस नाम की बात कही गई है। तो वह नाम जो सदगुरु जगा करके हमारे आपके बीच में लाते हैं, वो नाम जब मिल गया और उसका जब जाप किया, नाम जाप करके, और धीरे धीरे दोनों आंखों के मध्य में आपकी जीवात्मा बैठी है और इसी जीवात्मा की आंख पे, नाक पे और कान पे ऐसा पर्दा पड़ गया है, न ये दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा है। जैसे आप इस आँख से देखते हो ऐसे अंदर की चीज़ें इस जीवात्मा की आंख से दिखाई देगा, लेकिन इसका डॉक्टर चाहिए। इस आँख को साफ करने वाला डॉक्टर चाहिए, इसका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर चाहिए, वो होता है सतगुरु। जब सतगुरु बता देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करोगे और अभ्यास करते 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 इसी जीवात्मा के आँख का जैसे पर्दा साफ होगा, यहीं बैठ करके स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, पितृलोक गंधर्व लोक देखो, ब्रह्म लोक देखो, शिवलोक देखो, विष्णु लोक देखो, पार ब्रह्म देखो, और वो जगह देखो अनामी धाम जहाँ के आप रहने वाले, आप अनामी धाम के रहने वाले। आपके अंदर इतनी पावर है, 16 सूर्य का प्रकाश आपकी जीवात्मा में है और आप अपने को नहीं पहचानते। पहले आप खुद को पहचानिए, पहले खुद को जानिए। जब खुद को जान जाएंगे तो खुदा को जान जाएंगे, और खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कैसे जानेंगे। पहले खुद को जान, अपनी बुराई को खत्म। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, उधर से एक चोर आ रहा था। चोर बोला, अरे महात्मा जी जो कुछ है निकालो। अच्छा, महात्मा के पास होता क्या है? महात्मा के पास क्या होता? अरे भाई, दो एक जोड़ी कपड़े होते हैं, एक डंडी रखे रहते हैं, कुत्ता उत्ता नहीं आ जाए कहीं। अच्छा, कुत्ते से बड़ी डर लगती है। कुत्ता खड़ा हो, आपको कुछ न बोले, लेकिन डर लगा रहता कहीं काट ले, तो डंडा एक रखते साथ में, एक झोली रखते उसमें कपड़ा पड़ा रखने के लिए। यही सब रहता महात्मा के पास, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं। महात्मा वो है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। एक महात्मा से कहा कि ये पैसा ले लीजिए। बोले क्या काम की? रोटी मिल जाती है, कपड़े आ जाते हैं। अरे बोले कहीं और जरूरत पड़े? बोले जरूरत ही नहीं है। तकलीफ तो तब होती जब हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती। हम इतनी ज़रूरत कर देते हैं कि भगवान ने हमको एक घर दिया तो 2 ही घर बन जाता। तो बढ़िया, वो 2 बेटे हैं, एक होता है। अब 2 घर बन गया तो कहने लगे तो बेटों को तो हो गया, बुढ़िया बुढ़े कहाँ जाएंगे, एक मकान और हो जाता बढ़िया। अब जितना मकान उतनी तकलीफ, उतनी परेशानी, इसका बिजली बिल, उसका पानी बिल, उसका ये रिपेयर, उसका झंझट, इसका झंझट, किराएदार के झंझट और तमाम झंझट। तो इतनी झंझट बढ़ जाती है। तो रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और आप भूखा न रहो, 7 दिन भूखा जाए, इतना ही मांगिए। नहीं 2000 की नोट की तरह अगर मोदी जी ने 500 वाली नोट पे बैन लगा दिया, अरे मेरी बहनों माताओं, तब क्या करोगी? जो रखे रहते हो कि चलो काम देगा समय पे, लेकिन समय पे काम देते नहीं हो। बहुत कम माताएं बहनें हैं जो समय पे काम देती हैं। एक बंदा, उससे पहले कोरोना से, नोटबंदी से पहले, उसके आदमी बिजनेस खराब हो गया। बिजनेस खराब हो गया तो बोला तेरे पास कुछ पैसा हो तो दे। अच्छा, औरतें बेचारी काट कपट के अपना कुछ किए जाती, अपनी इच्छा को मार देती है, लेकिन कुछ बचा के रखती है। कैमरा लगा है, नहीं तो मुझे कुछ बोलना था अपने लिए, नहीं बोलूँगा ये चीज़, कहीं हमारे परिवार में पहुंच गया तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जब बंद होगा तो मैं बता दूंगा क्या बोलना चाहता था। बोलो जय गुरुदेव। तो उसके बाद में मैं चोर की कहानी सुना रहा था, फिर उसको सुनाएंगे। चोर आ रहा था, महात्मा जी से कहा कि जो है निकाल दो। महात्मा जी ने कहा, बच्चा मेरे पास क्या है, सोटी लंगोटी, लेकिन ये क्यों करते हो? अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। कहे देखो महात्मा जी, चोरी नहीं छोड़ सकता।
अरे यही गुरु महाराज के पास एक बंदा गया, गुरु महाराज कहा शराब मत पीना। बोला गुरु महाराज शराब के बगैर तो मैं रह नहीं सकता। बोला अच्छा ठीक है पीना, लेकिन मेरे सामने मत पीना। बोला कहाँ से गुरु जी हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। शाम को घर पहुंचा, अपने बोतल रख लिया, गिलास रख लिया, नमकीन वगैरह रख लिया और बोतल से निकाला, उसमें डाला, नमकीन खाया, जैसे गिलास उठा देख रहा स्वामी जी की फोटो गिलास में। लगता है कुछ चक्कर आ गया, चलो आंगन में चले जाते हैं। चला गया दूसरे कमरे में, गया, वहाँ फिर उठाया, फिर स्वामी जी की फोटो, फिर दूसरी जगह चला गया, फिर बाहर चला गया, फिर उठाया, फिर देखा फोटो, उठा के बोतल और गिलास पटक दिए। जहाँ देखो वहीं पहुँच जाते हैं और वहीं छोड़ दिया। दया होती है। और उन्होंने कहा कि अच्छा काम करना कि झूठ मत बोलना, चोरी करो लेकिन सच्चाई से, झूठ मत बोलो। अच्छा घर में कुछ कर लो लेकिन बता दो कि मैंने चुरा लिया पैसा 150 रुपये। एक बार 10 पैसे चला करते थे पहले, 10 पैसे मेरी जेब में पड़ा हुआ था खुला, वो 10 पैसा किसी बच्चे दिखा दिया। 10 पैसे कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दिमाग की जो है दिमाग, अब जब जेब में हाथ डाला 10 पैसे याद आ जाए, 10 पैसे कहाँ चला गया। ये हमारा जो प्रेम इसके प्रति है, इसलिए ये सब लगा रहता है। अरे आया 10 पैसे क्या होता है, यहाँ सैकड़ों रुपए चला जाता है। वही 10 पैसे के लिए मैं इतना जब हाथ डालूं तो याद करूं। और वही एक बार क्या हुआ, 50-500 की गड्डी लेकर के बैंक गया, 100 की नोट लेनी थी, घर में शादी होती थी। वो बोले अभी आई नहीं है, तो दूसरी बैंक थी, तो मैं कहा क्या गाड़ी ले जाना है, दीवार फाड़ के सीधा रास्ता, लोग जाते रहते थे और मैं भी दीवार फाड़ गया, मुझे याद नहीं रहा नोट का। अब पैंट की जेब और वो नोट अपना खटक गई। लेकिन वो 50,000 को दुख नहीं हुआ जो 10 पैसे को हो रहा था बार बार। ये समझ लीजिए, लगाओ। तो बोले झूठ मत बोलना। बोला ठीक है झूठ नहीं बोलूँगा। आगे गया, राजा उधर से आ रहे थे। राजा ने कहा कौन? अब चोर ने संकल्प किया चोरी नहीं करूंगा, तो बोले चोर। चोर ने कहा आप कौन? बोला मैं भी चोर। अब 2 चोर मिल जाए तो बढ़िया काम होगा कि नहीं होगा? 2 चोर मिल जाए। अच्छा किसी काम में 2 आदमी हो तो अच्छे, कहीं रास्ते में जा रहे हो अकेले हो तो, कहीं जंगली रास्ता हो तो डर लगता है, 2 आदमी हो जाओ तो हौसला बढ़ जाता है, चलो 2 आदमी है तो चलो दोनों आदमी चोरी करे। तो राजा ने कहा ऐसा है, मुझे रास्ता पता है राजा खजाने का, पीछे के रास्ते से चलो, ले चलते हैं। अब पीछे के रास्ते से चला गया, अंदर गए, तिजोरी तोड़ दी। तो तिजोरी तोड़ दी, तब लाल चला करते थे, जैसे आजकल डॉलर और ये सिक्के चलते हैं तो तोड़े नहीं जाते। तो बोले भाई 3 डॉलर 3 लाल कैसे बंटवारा होगा? तो बोले एक तुम ले लो, मैं एक किसी छोड़ दो। अब सीधे रास्ते जा रहे हैं। अब दरबान लोग कौन? चोर करा चोर, पागल है पागल। अरे चोर चोर कहेगा क्या, पागल है। चले गए, बाहर निकल गए। अब सवेरे हल्ला हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, राज खजाने में चोरी हो गई। मंत्री जी भागे भागे गए, देखे तिजोरी टूटी हुई और उसमें एक लाल पड़ा। बोले जब चोरी हो गई तो सब चोरी, और उठा करके लाल अपनी जेब में रख लिया। राजा का दरबार लगा हुआ। राजा ने कहा क्या हुआ, चोर का पता लगा? अरे बोले सरकार सिपाही निकल गए हैं, खोज कर रहे हैं, बस जैसे चोर का पता लग जाएगा वैसे हाजिर करेंगे। तो बोले ऐसा है, फलाने गांव में फला आदमी, उसका आता पता ले लिया था राजा ने, उसको बुलाओ, वो बताएगा चोर कौन है, कौन चोरी किया। 2 सिपाही चले गए। अब वो दूर से देखा, अरे लगता है चोरी का पता लग गया। अब चोरी पता लग गया, अब तो मामला फंस जाएगा। पहुंचे सिपाही, कहे फलाने कौन है? बोलो तो मैं ही हूँ। राजा क्या चोरी होती है मालूम है? बोला हाँ। बोले किसने किया हो? तो बोला मैंने किया। अब सिपाही बड़े खुश हो गए, बोले आज हवलदार वाली सीट लग जाएगी, उन्नति हो जाएगी। राजा के दरबार में ला करके पेश किया। राजा ने कहा तुमने चोरी की? बोले हाँ सरकार चोरी चुकी। अकेले की नहीं, 2 आदमी थे, 2 आदमी। तो क्या किया? बोले तिजोरी तोड़ दी। तो क्या हुआ? बोले इसमें 3 लाल था, तो एक लाल ले लिए, एक बंटवारा नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दिए। तो राजा ने मंत्री से कहा तीसरा लाल कहाँ है, तलाशी लो मंत्री की। तो मंत्री की जेब से 1 लाल निकला, तो बोले असली चोरी है। एक महात्मा की बात मानने के बाद वो उसको मंत्री बना दिया चोर को, और अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। ये समझिए। और आप समझते हैं महात्मा ऐसे छोटे लोग। देखो ये किराए का है मकान, ये बार बार मिलेगा नहीं, ये छोड़ के चले जाओगे रोते बिलखते रह जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस शरीर के रहते, जीवात्मा के रहते, काल करे तो आज करे, आज करे तो अब। जिंदगी
एक किराए का घर है। जैसे मकान मालिक के यहाँ हम कमरा लेते हैं किराए पे, ऐसे ही जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, बता के आएगी क्या? बता के आएगी, अरे फलाने आज तुम्हारे यहाँ आऊँगा, आज तुम्हें ले चलूँगा, ध्यान रखना, खा पी तैयार रहना, ऐसे बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। तो एक न एक दिन एक किराए के मकान को खाई। अच्छा देखो क्या हुआ न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। हमारे हिंदू हम जला देते हैं, मुसलमान लेटा देते हैं। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया के हर माल दौलत, छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल। अच्छा एक बात बताओ, आप कान में गला में बढ़िया खूब हार वो डाल के रखो और चाहे पतली चैने डाल के रखो, और मरने के बाद जो है घर वाले रहने देंगे गले में? रहने देंगे? सब उतार लेंगे, तब रोएंगे, तब बहुएं रोएंगी, नहीं तो कहेंगे अरे पहले पड़ोसी आ जाएंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, नाक की, कान की, गले की, इधर की उधर की, सब निकाल कर रख लेगी। तब अरे मैया, अरे भैया, अरे हमारी माता तो चली। छूटी दुनिया से हर माल दौलत कि 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। तो देखो एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया बेचारी के इकलौता बेटा था। अब वो बेटा परदेश चला गया। बुढ़िया के पास पैसे रहते थे जो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब ख़त्म हो गए तो बेचारी कहाँ से खर्चा लाए, तो भीख मांगने लगी। अब भीख मांगने लगी, काफ़ी दिनों हो गए। किसी ने पूछा, अरे माता तेरा बेटा बड़ा नालायक है, तुझे कुछ देता नहीं, तू भीख मांग रही है? कहा नहीं बेटा, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा भेजता है हर महीना एक कागज भेजता है मेरे लिए, मैं सजा कर रखी हूँ सब। बोले कौन से कागज है? बोले चलो मेरे घर। तो हर महीना वो चेक भेजता था, ड्राफ्ट बड़ा। अम्मा को पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट है, इसको लेकर के बैंक में जाएंगे तो ये भज जाएगा, इसका पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको ये पता ही नहीं है कि महात्मा के दरबार में चले जाओगे तो आपका जो वो है, जो एफडी है जो बनाए हो वो पैसे का, तो वो सब वहाँ भज जाएगा। अब यहाँ पैसा तो वहाँ चलेगा नहीं, अब वहाँ पैसा से बदल उठेगा। अब उस बदलने कैसे बदलेगा, अब वो आप सुन लीजिए। महात्मा का गोरख धंधा, महात्मा बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े काफिले निकालते हैं। अब उस भंडारे में झाड़ू लगाना, रोटी बेलना, रोटी सेकना, दाल चावल बनाना, परसना, खिलाना, इस तरह का ये गोरख धंधा महात्मा कराते हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर का। अब आप आए हो, अच्छा देखो कितने होशियार हम लोग होते हैं। बाजार में चले गए, शाम को मंडी लगती, सब्जी मंडी। अब बाजार में गए, अब बेचारे जो है 40 रुपये की लिया सब्जी और 100 की नोट दिया, और भूल के बेचारा जो है 460 रुपया वापस दे दिया, सोचा 500 नोट दिया है। और हम इतने चुपके से उसको रखते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ जाते हैं, कहीं देख न ले, नहीं तो टोक देगा, और ऐसे गली चले जाएंगे, दूसरे इतवार को जाएंगे ही नहीं, कहीं याद नहीं आ जाए। आप समझते हैं आप कितने बड़े कर्जीदार हो गए, आप कितने बड़े लेनदार हो गए। ये चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, और चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते 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 आप कई जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म लोगे, वो निपटेगा नहीं। लेकिन संत महात्मा ऐसे गोरख धंधा करा करके, झाड़ू पोछा लगवा करके, रोटी बनवा करके, रोटी खिलवा करके, काफिला में प्रचार प्रसार करवा करके आपका लेन देन बराबर कर देते हैं। बॉम्बे में बैठा आदमी, महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं,
पूज्य महाराज जी 122 दिन का काफिला लेकर के 22 जुलाई को मथुरा आश्रम से निकल गए। 22 जुलाई को गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा जिला इटावा में वहाँ रुके और 23 तारीख को वो जौनपुर जिला में प्रवेश किए। सिंघरा मो जगह है, वहीं से उनका पहला कार्यक्रम शुरू हुआ। और 122 दिन का मतलब होता 4 महीना से ऊपर। क्या जरूरत है उनको, अपने आश्रम में रहते, एसी में बैठते, इतने बड़े बड़े तूफान, इतनी बारिश, लेकिन वो किसके लिए निकले हैं? वो अपने गुरु का संदेश देने के लिए निकले हैं, जन जन तक जय गुरुदेव का नाम पहुंचाने के लिए निकले हैं। कि बाबा जी ने कहा मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा देना, घर घर में जय गुरुदेव का झंडा लहरा देना। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, भगवान का है, खुदा का है, उस मालिक का नाम है। और इस समय अगर किसी की जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष होगा तो जय गुरुदेव नाम से होगा और किसी नाम से नहीं होगा। बाबा जी ने तो कहा मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूं, लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। यही जो देख लो शकल, जो भाई बहन नए आए हैं वो भी देख लो। आपके घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो गया, रात को कहीं नहीं जा रहा है, तकलीफ हो जाए, चीनी लेना, बतासा चीनी जो घर में हो 10 बार लेना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोल के फूंक मार के खिला देना मरीज को। 2-4 आने आराम हो जाएगा, सवेरे दिखा देना। अगर वो बेहोश हो गया, उसके दाएं कान में 10 बार बोलना जय गुरुदेव नाम, जोर जोर से, शर्माने की जरूरत नहीं है, जय गुरुदेव नाम, रोने की जरूरत नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम। अगर मरी जाएगा तो क्या कर लोगे? रो के जिंदा कर लोगे? जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना 10 बार, चुपचाप बैठना, चीनी बतासा लेकर के 10 बार बोलना, मुंह में डाल देना, इंतजार करना। वो आँख खोलेगा, उससे पूछिएगा जब जय गुरुदेव नाम बोल रहे तो वो आपको कुछ दिखाई सुनाई दिया तो ऐसे सफ़ेद पोत महात्मा के वर्णन करेगा। और उसका अगर समय पूरा हो गया तो ये कह करके जाएगा, बिना कहे नहीं जाएगा। अगर जीवन है जाके दवाई करा लेना, ठीक हो जाएगा, अपना जितना जीवन है उतना रहेगा। ये जय गुरुदेव नाम है। ये जय गुरुदेव नाम छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का जगाया हुआ समय का नाम है। क्योंकि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम 1000 नाम विष्णु भगवान के पड़ गए। कब? द्वापर त्रेतम पड़ गए। लेकिन कलयुग में कबीर साहब आए, नानक जी आए और आपके शिवदयाल महाराज आए, राधा स्वामी नाम को जगाया, और गुरु महाराज आए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो जय गुरुदेव नाम से ही अभी काम होगा। और किसी से आप तीर्थ करो, व्रत करो, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, खूब कहो अरे राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी। अगर द्रौपदी को नंगा कर रहा था दुर्योधन 20 सभा में दुशासन, और नाचने लगती, जैसे हमारे कथाकार भाई कथा सुनाते हैं, हमारी बहनें माताएं ठमका ठमका इतना ठुमका लगाती है जैसे मगन हो गई भगवान के प्रति, इतनी प्रति मगन हो गई है। उससे भगवान मिलेंगे। जब उसने देखा पतियों की तरफ, पति ने सर नीचे कर लिया, भीष्म पितामह को देखा, भीष्म पितामह नीचे कर लिए, सभा को देखा, सभा सर नीचे कर लिए, तो दोनों हाथ से साड़ी छोड़ दिया। बोले कोई सहायता करने वाला नहीं है। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और विरह से तड़प से कहा दुखहरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। ऐसी तड़प जब पैदा हुई तो वो साड़ी खींच रहा है, 10,000 हाथी की ताकत दुशासन के, और खींचते खींचते गिर पड़ा, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन नंगा नहीं किया कर सका। तो कवि ने लिखा कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। जब आए थोड़ा देर हो गई थी, आने में देर हो गई, तो कहने लगे कि आप लेट क्यों हो गए? बोले तूने बुलाया है इसे, कण कण में गुरु महाराज आपके अंग संग रहते हैं, आप क्या समझते हैं, अनुभव नहीं करना चाहते। बोले आपने बुलाया ऐसे, द्वारिकाधीश से भाग के आ रहा द्वारिका से मैं, अगर यहीं कहते तो मैं तो यहीं था, साथ साथ था। लेकिन देखो कृष्ण भगवान के रहते हुए पांडव जुआ में पत्नी को हार गए, काहे नहीं मना किया? कई बार लोग कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, कृष्ण भगवान के रहते क्यों जो है पत्नी को हार गए? वो विधान है, विधान में महात्मा भी ऐसा दखल नहीं देते। लेकिन जो महात्मा कहते हैं जब उसको करोगे तो अपने आप ही धीरे धीरे कर्म आपके कट जाए, अब कट जाएंगे तो आपको आनंद आता है। तो महाराज जी 122 दिन का काफिला लेकर के निकले हुए, जिसमें देखो दिल्ली वाले हमारे बड़े कर्जीदार हैं। कर्जीदार किस चीज़ के हैं? गुरु महाराज रहते रहते अपने रोटी खिलाने की सेवा दे दिया दिल्ली वालों को।
आज महाराज जी ने रोटी खिलाने की सेवा दे दिया, एक कार्यक्रम को गोद दे दिया और एक कार्यक्रम सेवादानी यानी 2 कार्यक्रम दे दिया। अब एक कार्यक्रम में पर्चा है, पोस्टर है, बैनर है, गेट है, ये सब सजाना है, गुब्बारा है, झंडी पंडित जैसे शादी ब्याह में लगाते हैं। अब हमारे महाराज जी आ रहे हैं तो उनके आने के लिए तो तैयारी करेंगे, बारात की तैयारी की जाती है, तो ये सब सजावट और भंडारा चल रहा है। एक भंडारा काफिले में हमारा दिल्ली का परमानेंट चलता है कि अब रोटी खिलाएंगे तभी तो कर्जा दूर होगा। अब रोटी खिलाएंगे, दर्शन देने के बाद जब जब हमसे मिले सामने, तुरंत सामने मैं रहता हूँ, कहते हैं कि तुमने तो जलवा कर दिया। मैं कहा महाराज जी ये तो आपकी दया कृपा है, अगर उनकी दया कृपा नहीं होगी तो हम लोग क्या चीज़ हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो मेहनत किया, बाराबंकी में, सीतापुर हरदोई में, गोंडा में और गोगुंदा में, ये सब चीज़, उसी में मेरा भी जिला जौनपुर है। आप लोगों को बता दूँ, सबको नहीं मालूम होगा। अच्छा, हमारे यहाँ महाराज जी जा रहे हैं, हमको लालसा नहीं है कि महाराज जी मेरे घर पे आए। आप लोग बताइए लालसा होगी कि नहीं होगी? मैं गया सवेरे दर्शन करने, महाराज जी से कहा कि मेरा घर वहीं पड़ता है तो वहाँ दिल्ली लगा दीजिए। बोले ठीक है। महामंत्री जी को बताया, मैं कहा महाराज जी से बात हो गई है, हमारा जो है दिल्ली यहाँ लगा देना। शाम को मेरे बच्चे पहुँच गए, उनको लेके गया दर्शन कराने के लिए, तो इशारा करके मुझे बगल बुला लिए। बगल बुलाए, अरे बोले तुम्हारे यहाँ तो संगत बहुत मजबूत है, और वो संस्था के मंत्री हैं विनय सिंह जी, बॉम्बे रहते हैं, उनका वहाँ ननिहाल है और वहीं बॉर्डर पे बनारसी गांव है उनका। तो उन्होंने अनुरोध किया महाराज जी से, बोले किसको लगा दूं? बोले महाराज जी ये मैं नहीं कहूँगा। तो बोले दिल्ली वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, तो दिल्ली वालों को लगा देता हूँ। वो बोले अब वो तो खुश हो गए कि दिल्ली वालों को महाराज जी लगा दिया, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। तो ये चीज़ तो वो बड़े खुश हुए, आ करके बोले अरे मैंने वहाँ लगा दिया। मैं कहा जैसी आपकी मौत हो, जो वो चाहते हैं वो मुझे करना है, मेरे हाथ थोड़ा चलेगा। लेकिन 6 कार्यक्रम अभी हमारे 15 तारीख से 18 तारीख हमारे ब्लॉक में, इसके बाद जब सब जगह से लौट के आएंगे तो फिर 6 कार्यक्रम हमारे ब्लॉक में और समापन वहीं होगा। तब मैं कोशिश करूंगा कि जाऊं और कोशिश करूंगा कि हमारे झोपड़े में भी महाराज जी के कदम पड़ जाए। ये परिश्रम अपनी तरफ से करना चाहूँगा मैं, और जा करके महाराज जी को फिर बोलूँगा। अभी तो हम लोग 2 तारीख को 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, और 2 तारीख के बाद 3 तारीख को करीब 50 टिकट हो गए हैं। अच्छा, बड़ा आनंद आता है जब लोग चलिए प्रचार में, चलिए देखिए वहाँ के आनंद कितना आता। भंडारे की रोटी और प्रचार, घर घर जाना है, घर घर गुरु की बात को बताना है। बहनें रहेंगी, माताएं रहेंगी तो घर में घुस जाएंगी, घर में कह देगी। अब आदमी तो घर में नहीं जा सकता, अब घर में आदमी घुस जाएगा, ले डंडा चोर आया चिल्लाने लगेगी। अब बहनें जाएंगी तो बहनों थोड़ा तो रुकेंगी, हाँ क्या बात है, तो अपनी बात को बताएंगी, अपना परिचय देंगी, निमंत्रण देंगी कि हमारे महाराज जी आ रहे हैं, आइए। और जीते जी ईश्वर को पाने का रास्ता मिलेगा। अब करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। ये तो है नहीं कि अभी आपको हम दे दे तो आप पा गए, नहीं, करना पड़ता है, करोगे तो मिलेगा। और इसके बाद कुछ लोग 8 को जाएंगे, कुछ लोग 9 को जाएंगे, कुछ लोग 10 को जाएंगे, तो करीब 70-80 लोग पहुँचेंगे वहाँ, और वहाँ वो भंडारा चलता रहेगा। देखो उसमें भी खर्चा लगेगा। तो मेरी बिनती साथ में रहा, 9 दिन 7 दिन के कार्यक्रम होते थे, पूरा कार्यक्रम करता था। न मेरा ट्रांसफ़र हुआ, न मेरी छुट्टी हुई, न मेरा सस्पेंड हुआ, कुछ नहीं। 30 साल की जगह, बाकी जीवन तो 8 बरस अलग बीता, लेकिन चीफ जनरल मैनेजर के साथ में मैं रहा। लेकिन एक संकल्प था कि नौकरी रहे चाहे जाए, लेकिन पूरा कार्यक्रम अटेंड करूंगा। इस बार दुर्भाग्य है मेरा कि पूरा कार्यक्रम मैं नहीं कर सका। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी और 11 तारीख को मुझे आना पड़ गया, क्योंकि हमारी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और हम दोनों बुढ़िया रहते हैं, इसलिए जो है अब कौन देखेगा, बुढ़िया बुढ़े के तो बुढ़े देखेंगे, बुढ़िया मुझे देखे, बुढ़ा और बुढ़ा बुढ़िया को देखे। तो मुझे आना पड़ा। तो जब अस्पताल ले गए, दवाई ववाई ले, आराम नहीं हुआ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से उनको ENT में दिखाया तो उनके गले में वायरस हो गया, खांसी का वायरस आ गया। तो उसकी वजह से काफ़ी वीक भी हो गई है, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा। गुरु महाराज से कहा, महाराज जी से बता करके तब आए। बोले हाँ जाओ, तुम अस्पताल वगैरह दिखा दो। तो चले आए हम। ये बहुत दुर्भाग्य था कि मैं पूरा कार्यक्रम नहीं कर पाया, नहीं तो पूरा कार्यक्रम करते थे, और सबको करना चाहिए। देखो ये दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। अभी आपने देखा रूस में 8.8 का हिला, और यही 8.8 दिल्ली में आ जाएगी, दिल्ली धरातल में चली जाएगी, कोई नहीं बचने वाला है। क्यों? यहाँ सब नकली काम, नकली सीमेंट, नकली बालू, नकली आदमी, नकली बनाने वाला, नकली सामान, सब सामान ऐसा, और नीचे नीचे खोखला। और ये दिल्ली ऐसे जहाँ हिल करके समा जाएगी, तब गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। दिन आएगा, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, रामायण लिखने के बाद 10,000 बरस राम आए थे। बाबा जी तो अभी 2012 में गए हैं,
2012 में गए हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये सब देखने को मिलेगा। हो सकता है हम लोग न देख पाए, लेकिन कलयुग में कलयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग आएगा, उसकी अगवानी करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि देखो सतयुग। लेकिन आप क्या समझते हैं, एक शादी ब्याह करते हो, कितना पार्क की सफाई करते हो, कितना पंडाल लगवाते हो, अब सतयुग आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा क्या? अरे सतयुग और कलयुग की टक्कर में बाबा जी ने कहा 20 करोड़ लोग साफ हो जाएगा, लाशों पर लाशें पड़ी रहेगी, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा, लाशों पर लाशें सड़ेगी। ये समझ कोई उठाएगा नहीं। वो सुनामी में किसकी लाश उठी, किसकी मिली, साफ हो गए, ये समझ लीजिए वो दिन आएगा। इसलिए आप सभी से मेरी अनुरोध और प्रार्थना है कि जो हमारे सत्संगी भाई हैं, देखो जो नहीं हैं, हमारी बहनें माताएं या जो भाई सत्संग से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक 5 दिन का इनके गुरु महाराज का भंडारा होगा मथुरा में। और पूज्य महाराज जी ईश्वर पाने का बड़ा सरल रास्ता देंगे। आप समय निकाल के पहुँचिए, क्यों इस घर में जहाँ आप बैठे हैं ये लोग संगत से जुड़े हुए हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, इनसे पता पूछ लीजिए। रहने की व्यवस्था, डेरे लगाए जाते हैं। देखो ये मत कहना कि वहाँ तो मैं कोठी में रहती हूँ, यहाँ तुम डेरे में ठहरा दिए, तो देखो वहाँ डेरे लगते हैं। डेरे में रहोगे, भंडारे की रोटी खाओगे, रोज़ सुबह शाम सत्संग होगा और एक दिन पूज्य महाराज जी के सत्संग और नामदान होगा। तो आकर के देखिए वहाँ का जलवा, पूरा हिंदुस्तान वहाँ बसता है। और जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल जाए, अपने घर में आओ, 22 घंटे संसार को काम और 2 घंटे अपनी उस जीवात्मा के लिए। देखिए आप खाना खाते सब लोग कि नहीं खाते? अरे खाते तो हो गए, बोल दो ना, खाते नहीं हैं? अच्छा पीछे वाले खाते नहीं खाते? अरे जोर से बोला। तो आप लोग खाना खाते हैं? हाँ, तब भी आधे लोग शर्मा गए कि लोग कहे पता नहीं कौन सी मंत्र मारने वाले हैं। क्यों खाते हो, क्यों खाते हो? अगर नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। इस शरीर बढ़िया बनी रहे, बढ़िया काजू बादाम छोहारा पीस करके खाओ और बढ़िया फल खाओ, शरीर बढ़िया सुंदर बनी रहे, बढ़िया कपड़े पहनो, थोड़ा इधर उधर छिड़क लो और छिड़कार करके चलो हम भी बढ़िया लगें, इसीलिए तो खाते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो इसकी जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी हुई है, इसके निकलने के बाद इसको कौन खिलाएगा? इसमें कौन तेल लगाएगा, कौन इसमें पाउडर लगाएगा, कौन इस छिड़केगा? इसलिए पहले जीवात्मा को खुराक दीजिए। आप खाना बना लो, परिवार के लोग बैठ जाओ, बच्चों को दे दो किताब, कहो प्रार्थना पढ़ो, उससे बच्चे जुड़ेंगे और प्रार्थना करके सुमिरन ध्यान भजन करो। तब जाके पहले जीवात्मा की खुराक और फिर अपनी खुराक, फिर अपनी खुराक उसको लीजिए। ये नित्य नियम बनाइए। अरे 4 रोटी खाते हो, 3 खाइए, कुछ नहीं होने वाला है। 2 खाइए, कुछ नहीं होगा। और 4 की जगह 5 खा लोगे तो कहो जरा चूरन देना है क्या? चूरन तो अरे बहुत हो गया खाना, आज तो चूरन खाते हो, क्यों जरा खाते हो चूरन खाना पड़े? इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है कि जितने हमारे भाई बहन सत्संगी, देखो हमारे मंदिर में लिखा हुआ है, जब आप हमारे इस मंदिर में यहाँ लगाए नहीं, मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको लिखा मिलेगा कि मांस मछली अंडा दारू वाले कृपया इसमें पैसा न डालें। हमारे यहाँ गुल्लक में पैसा अलाउ वहाँ नहीं है। इसलिए हम किसी भी गैर सत्संगी का चंदा नहीं काटते, हम पर्ची नहीं काटते हैं। हमारे जो सत्संगी भाई बहन है यही जो खर्चा देते हैं, उसी से हमारा काम चलता रहता है। कोई बड़ा भाव विभोर होता है, हमारे यहाँ गौएँ होती हैं, करीब 6000 गाय और बैल है। अब गाय और बैल, गुरु महाराज ने कहा यही गाय और बैल ये अंतिम जोनी है। इसके बाद गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होता है, इसलिए गाय बैल की मान्यता है। तो उनके लिए अभी एक प्रार्थना होगी और आपके बीच में झोली जाएगी, उनके लिए कुछ डाल देना। और बाकी ये पूनम है, राजेश जी हैं, उपेंद्र हैं, ये लोग हैं, इनको सेवा अपनी लिखा दीजिए, क्योंकि प्रार्थना के बाद सेवा आप लिखा दो, थोड़ा हमें भी हौसला हो जाएगा कि आपकी सेवाएं इतनी जो है आ रही हैं और वो सेवा जो है वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, लेके आना। जय गुरुदेव। देखो ऐसे लग रहा है कि कई लोग ऐसे बैठे हैं कि अगर जय गुरुदेव बोल देंगे तो लोग अच्छा तो तुम जय गुरुदेव वाले बन गए। अरे ये उस मालिक का नाम है, आज नहीं तो कल याद करोगे, इसी को ले भागोगे। कहाँ है जय गुरुदेव वाले? अरे थोड़ा आवाज़ लगाओ, कम से कम हमारे भाई घर में आवाज़ चली जाए, बोलो जय गुरुदेव। अठन्नी भी जोर लगा है, प्रार्थना होगी, झोली आपके बीच में जाएगी, झोली लो।
प्रार्थना आप लोग दोहराइएगा। देखो प्रार्थना का बड़ा महत्व होता है, प्रार्थना आप लोग सब दोहराइएगा। और झोली में सेवा अगर नहीं है तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आप डालिए डालिए। जय गुरुदेव। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई। कर सत्संग और जग की भलाई, कर संग और जग की भलाई। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे। क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे, क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बीती उमरिया। नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे। लोभ जो था मैं हाथ से झटक दे, लोभ जो था मैं हाथ झटक दे। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का। जब लग ठग मग तेरी डगर का, जब लग ठग मग तेरी डगर। अरे ठग लेन तेरी कमाई रे,
तेरी बीती उमरिया ठग लेना। तेरी कमाई रे तेरी बीती उमरिया। आय अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जा भाई। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी। प्रेम से बोलो। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी यहाँ सामने बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है कि आप शाकाहारी हो जाइए। किसी भी मांस का पशु पक्षी का आहार मत करिए। कोई ऐसा नशा मत करिए जिससे माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए, ऐसा नशा त्याग दीजिए। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील और प्रार्थना है। आपके चरणों में मत्था रख करके, अपना सर रख करके मैं निवेदन करता हूँ कि आप शुद्ध शाकाहारी बन जाइए। और जब शुद्ध शाकाहारी बन जाए तो जो 28 नवंबर से 2 दिसंबर मथुरा जय गुरुदेव आश्रम पे दादा गुरु का भंडारा है, उसमें आप पधारिए। वहाँ आपको जीते जी परमात्मा का दर्शन करने का नामदान मिलेगा और नामदान लेकर के अपने घर में उसका अभ्यास याद करिए। ये मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है और कहीं से मुक्ति मोक्ष नहीं इस समय मिल सकता कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा और तुमिर तुमिर नर उतरई पारा। जब तक आपको नाम नहीं जगाया हुआ मिलेगा तब तक आप पार नहीं हो सकते। वो सेवाएं लिखनी क्या, सेवाएं लिखनी।